नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई कुछ जरूरी घटनाओं पर बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। कई तरह की खबरें हैं असल में। बिल्कुल। मतलब कहीं प्रकृति की बात है, कहीं इंसानी बर्ताव की, कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और कुछ दुखद हादसे भी हैं, साथ ही नई तकनीक के इस्तेमाल की पहल भी। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि इन सबको थोड़ा जोड़कर देखें, एक मोटा मोटा आइडिया लें कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले ये भूकंप वाली खबर लेते हैं। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस हुए हैं। हाँ, मैंने भी सुना। झज्जर में है ना? हाँ, हरियाणा के झज्जर में 3.7 तीव्रता की, और 2 दिन में ये दूसरा झटका था। 3.7 मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, पर लगातार हो तो चिंता तो होती है। वही, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, पर लोग थोड़ा डर गए। और ये इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है। इसका क्या मतलब है ठीक से? देखिए, सिस्मिक जोन 4 का मतलब है कि यहाँ भूकंप का खतरा काफी ज्यादा माना जाता है। ये एक हाई रिस्क जोन है। अच्छा। तो ये जो बार बार झटके आ रहे हैं, भले ही कमजोर हों, ये एक तरह से याद दिलाते हैं कि भाई जमीन शांत नहीं है। हाँ। और ये सवाल उठाते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है, क्या बिल्डिंगें वैसी बनी हैं, बचाव के इंतजाम हैं? हाँ, खासकर दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर के लिए ये जरूरी सवाल है। बिल्कुल। सिर्फ नियम होना काफी नहीं, वो लागू कितने हो रहे हैं ये देखना पड़ता है। सही बात है। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग तरह की घटना पर आते हैं। महाराष्ट्र से शिवसेना के एक विधायक हैं संजय गायकवाड़। उनका एक वीडियो आया सामने। हाँ, वो थप्पड़ मारने वाला। हाँ, वही। कथित तौर पर वो एक कैंटीन कर्मचारी को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। वीडियो काफी वायरल हुआ और मुंबई पुलिस ने मारपीट का मामला भी दर्ज कर लिया। देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से का मामला नहीं लगता। ये दिखाता है कि जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, ऊंचे पद पर हैं, हाँ, उनका बर्ताव कैसा होना चाहिए, मतलब उनकी जवाबदेही बनती है। बिल्कुल। जब ऐसा कोई वीडियो आता है तो सवाल उठता है कि क्या पद आपको कानून से ऊपर कर देता है, और समाज में भी इस पर रिएक्शन तेज होता है। सही कहा। अच्छा, अब जमीन से समंदर की तरफ चलें। लाल सागर में एक गंभीर घटना हुई। हाँ, वो जहाज वाली घटना। इटर्निटी सी। हाँ। यमन के हुती विद्रोहियों ने हमला किया और उस मालवाहक जहाज के चालक दल के 4 सदस्य वो करीब 48 घंटे पानी में फंसे रहे। बाप रे, 48 घंटे। हाँ, पर अच्छी खबर यह है कि उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन बाकियों की तलाश अभी भी जारी है। ये घटना ना लाल सागर में जो असुरक्षा बढ़ रही है उसको साफ दिखाती है। वो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, और ये हूती हमले सिर्फ व्यापार को नहीं, लोगों की जान को भी खतरा है। बिल्कुल, सीधे तौर पर नाविकों की जान खतरे में पड़ रही है। ये दिखाता है कि कैसे एक जगह का झगड़ा पूरी दुनिया पर असर डालता है और उसकी मानवीय कीमत होती है। बहुत चिंता की बात है ये। अब एक बहुत बहुत दुखद खबर है झारखंड के पलामू से। हाँ, मैंने पढ़ी ये खबर, बहुत दुखद। पथरा गांव में बीजेपी विधायक हैं आलोक कुमार चौरसिया। उनके 2 भतीजे सिर्फ 8 और 10 साल के बच्चे। उनकी मौत हो गई सोते समय सांप के काटने से। और दर्दनाक बात यह है कि वो मच्छरदानी के अंदर थे। ओह, मच्छरदानी के अंदर? कैसे? पता नहीं, उनके पिता भी वहीं थे, वो बच गए, अस्पताल में हैं। ये तो दिल दहलाने वाली बात है, और ये गांव में हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाती है। हाँ, खासकर इमरजेंसी सेवाओं पर। बिल्कुल। सांप काटने पर वो जो एंटी वेनम इंजेक्शन होता है वो फौरन मिलना जरूरी है। क्या वो छोटे गांव में, दूर दराज के इलाकों में आसानी से मिलता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था पर सवाल है। बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। सरकार ने 4 लाख मुआवजे की घोषणा की है, पर सवाल अपनी जगह है। वाकई। चलिए, अब आखिर में एक थोड़ी सकारात्मक पहल की बात करते हैं। कोयम्बटूर से। अच्छा, क्या है वहाँ? वहाँ की ग्रामीण पुलिस ने स्मार्ट खाकी नाम से एक नई पेट्रोलिंग सिस्टम शुरू किया है। स्मार्ट खाकी? हाँ, इसमें 35 मोटरसाइकिलें हैं जिन पर जीपीएस लगा है। ये 24 घंटे गश्त करेंगी। ओके। और इनका खास ध्यान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर रहेगा। ये अच्छी बात है। और दिलचस्प ये है कि इन टीमों के पास फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस और ई चालान सिस्टम भी हैं। अरे वाह, मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत अच्छा कदम है। जीपीएस से पता रहेगा टीम कहाँ है, तो मदद जल्दी पहुंच सकती है। सही। और फेशियल रिकॉग्निशन से अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सकती है। ई चालान से ट्रैफिक नियम लागू करना आसान होगा। मकसद तो यही लगता है कि पुलिस ज्यादा दिखे, जल्दी पहुंचे और कानून व्यवस्था बेहतर हो। हाँ। हालांकि हाँ,
तकनीक के साथ वो डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी वाले पहलू भी आते हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी होगा। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कैसे ये अलग अलग तरह की घटनाएं हैं। कहीं भूकंप है तो कहीं इंसानी बर्ताव पर सवाल, कहीं अंतर्राष्ट्रीय तनाव, कहीं दुखद हादसे और कहीं तकनीक से समाधान की कोशिश। हाँ, मतलब काफी कुछ एक साथ हो रहा है। और इन सब में शायद एक कॉमन बात है, जोखिम, चाहे वो प्रकृति से आए या इंसान से। और उससे निपटने के हमारे तरीके, हमारी तैयारी और जवाबदेही की जो तलाश है वो लगातार चलती रहती है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हाँ, कि ये जो अलग-अलग तरह के अप्रत्याशित जोखिम आ रहे हैं, चाहे वो प्रकृति की तरफ से हों या इंसानी हरकतों से, हम व्यक्तिगत तौर पर और एक समाज के तौर पर इनका सामना करने के लिए खुद को कितना तैयार पाते हैं और इस तैयारी को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाला सवाल है।